जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम, ये पुराना वाला जो अपना सिलेबस है, और इसमें आप देखेंगे जिस तरीके से चेंजमेंट किया गया है हमारे सिलेबस में नवोदय विद्यालय के, तो क्या क्या बदलाव किया गया है इस पे चर्चा करते हुए हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मेंटल एबिलिटी है वो यहाँ पे 20 मार्क की कर दी गई। कितने मार्क की कर दी गई है? 20 मार्क की मेंटल एबिलिटी कर दी गई। मानसिक योग्यता 20 मार्क की, और इसमें एक नया भाग जोड़ दिया गया है। नया भाग जोड़ा गया है ईवीएस। ईवीएस मतलब होता है पर्यावरण, ठीक ना, जो हमारे इन्वायरमेंट के बारे में और हमारे शरीर के में जो अंग हैं उनके बारे में जानकारी प्रदान करेगा। और आपके जो प्राकृतिक संसाधन हैं जैसे कि हमारा जो और इन्वायरमेंट है, पेड़ों के बारे में है, ये सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको दी जाएंगी। और इसका जो सेकंड भाग है वो सेम टू सेम रखा गया है, सिर्फ 3 चैप्टरों को हटा दिया गया है। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे जो 3 चैप्टर हैं उन्हें हटा दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन चैप्टर। जैसे कि अब यहाँ पे आप देखेंगे सेक्शन 2 है अर्थमेटिक टेस्ट, यानी कि गणितीय परीक्षण, जिसके बारे में हम आपको महत्वपूर्ण तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और इसे थोड़ा बड़ा कर देंगे, अब आपको पूरा दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा है कि फॉर एवरी क्वेश्चंस फॉर प्रॉब्लम्स आंसर एज A, B, C and D आर गिवन ओनली वन आउट ऑफ दीज द करेक्ट, चूज द करेक्ट आंसर and drunken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the questions। तो इसका मतलब होता है कि ये जो corresponding टर्म है 3 है, 3/100 है, इसके बाद प्लस 3/1000 है, प्लस 3/10,000 है, ठीक है ना। यह 1 2 3 4 5 6 यानी कि 100,000 इसे हम बोल सकते हैं आसानी से। तो इसका जो इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर, जो ये डेसिमल नंबर है इसमें कौन सा इस ऑप्शन के बराबर है। तो आप जानते हैं जितने जीरो के बाद, जितने भी जीरो दिए हुए हैं और उतने ही नंबर के बाद दशमलव लग जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 जीरो दिए हैं तो 2 जीरो के बाद हमारा दशमलव लग जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 0.003, ठीक है ना, 2 अंक के बाद। तो यानी कि 1 जीरो लग जाएगा और 1 3 तो दिया है पहले, तो यहाँ पे क्या होगा 0.03, यहाँ पे हो जाएगा 0.003, यहाँ पे 0.3 बार 0 और 5 बार है तो 4 बार, यानी कि 5 बार ये 5 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6 अंक के बाद यानी कि 5 जीरो इसके आगे और लगा दिए जाएंगे तो टोटल कितना बन जाएगा। तो आप देखेंगे क्या बनेगा ऑप्शन। तो यहाँ पे देखेंगे पहले तो नंबर पे 3 है, ये 3 रहेगा, 3 सभी में दिया है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगना शुरू हो जाएगा 0.3, इसके बाद यहाँ पे 3 अंक के बाद है तो 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ठीक है ना, 3, यानी कि दूसरे अंक पर भी 0.33 होना चाहिए, 0.33 होना चाहिए। किस में है? तो ये ऑप्शन बी में 0.33 फिर 003, यानी कि 5 अंक, यहाँ पे 6 अंक हैं, यानी 6 अंक हैं तो 6 अंक के बाद 0 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद दशमलव होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या आ गया आपका? बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट है। इसी प्रकार से सारे प्रश्न हल किए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से आपको दूसरा प्रश्न दिखाई देगा। दूसरा प्रश्न क्या है? द सिंपलेस्ट फ्रैक्शंस फ्रॉम ऑफ 20.0925, इसे कैसे हम लोग सिंप्लीफाइड करेंगे, यानी कि ठीक है, इसका जो साधारण मान होगा वो क्या होगा, साधारण रूप क्या होगा। तो आप देखेंगे कि
यहाँ पे कितना 20.0925 है, ठीक है ना। और इसका जो भिन्न रूप बनेगा वो क्या है, 400, 200, 400, 4000। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 क्या करते हैं हम लोग सिंपल तौर पर, देखो कैसे करते हैं।